दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन पर। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं, चूंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कब्ज़ से या कॉन्स्टिपेशन से। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना सकूं जिसमें मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे पाऊं, ताकि अगर आप उन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद रखता हूं आपको इस मसले से हल मिलेगा। याद रखिएगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि कब्ज़ होता क्या है। अगर कोई भी इंसान स्टूल यानी बड़ा पेशाब पास करने में हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा दफ़ा पास नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि इस शख्स को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, यानी इसको कब्ज़ की बीमारी है। या उसको जो बड़ा पेशाब पास करने में, जिसको हम स्टूल कहते हैं, अगर वो पास करने में तकलीफ़ होती है, वो काफ़ी हार्ड होता है, सख्त होता है, तो इसको भी हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसे शख्स को भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की बीमारी है। अब सवाल ये है कि ये बीमारी होती ही क्यों है? देखें, इसके बहुत सारे वजूहात होते हैं। कब्ज़ खुद जो है ना, वो एक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कब्ज़ किसी ना किसी और मसले की वजह से इंसान को होता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो आपका खाना अच्छा नहीं है, या तो आप प्रोटीन टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें गोश्त वग़ैरह हो गया। जो इंसान ज़्यादा गोश्त खाता है, सब्ज़ियाँ नहीं खाता, ऐसे लोगों को कब्ज़ की ज़्यादा बीमारी होती है। ऐसे लोगों को जिसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, उन लोगों को भी कब्ज़ के मामलात हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऐसे लोग जो जिनको थोड़ा स्पाइनल का मसला भी होता है, तो स्पाइनल के मसाइल की वजह से भी उनको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों में उम्र की वजह से भी ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। कुछ लोगों में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि मसल्स वग़ैरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये भी कुछ लाइन हो सकती है। और इसके साथ कुछ दूसरे जो है ना वजूहात होती है। कुछ लोग ओवरवेट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से, चूँकि उनकी कोई एक्सरसाइज़ नहीं होती है, कोई फ़िज़िकल कोई जिस्मानी एक्टिविटी नहीं होती है, तो इन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह सकती है। और एक और वजह, जो अगर किसी इंसान को, या आप अच्छी तरह सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये जुमला आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर खुदा न खास्ता एक शख्स को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मामला है और उसको मुख्तलिफ़ अद्वियात खाने के बाद बहुत अरसे तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको भी डॉक्टर से रजू करना चाहिए और ये तमाम मामलात बताने चाहिए। चूँकि कोलोन का कैंसर या कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है किसी शख्स को। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थीं जिनके बिना पर कब्ज़ हो सकती है। अच्छा, अब हम सोच रहे होंगे कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है मेरे भाई, आपने फाइबर की प्रोडक्ट खानी है। धागे फाइबर से मुराद कि आपने वेजिटेबल्स वगैरह खानी है। इस्पगोल, इसबगोल, या जिसको इस्पगोल हस्क कहते हैं, इस्पगोल की भूसी कहते हैं, इस तरह की चीज़ें खाएँ। फ्रूट्स खाएँ, किसी भी दाने वाला फ्रूट्स खा सकते हैं। पपीता हो गया, आलू वगैरह से परहेज़ करना है, गोश्त वगैरह से परहेज़ करना है। आप अमरूद वगैरह खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होने लगा है। किन चीज़ों को अवॉइड करना है? कोशिश करना है आपने किसी भी किस्म का जो गोश्त होता है, चाहे बड़े का है, मुर्गी का है, जितने भी गोश्त की चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करनी। अवॉइड से मुराद ज़्यादा नहीं खाना, अननेसेसरी एक्सेसिव नहीं खाना। उसके अलावा आपने नट्स वगैरह खाने हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, इनमें कोई कबाहत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बस मीट नहीं खाना और ऐसी चीज़ें जिनमें फ़ाइबर वगैरह नहीं होता या प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड आप शायद समझ सकते हो कि ये जो जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो फ्रीज़ किए हुए होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। अच्छा, स्टूल सॉफ्टनर में आप कोई भी ले लें। आप डुफालेक के नाम से एक सिरप आता है, आप वो पी सकते हैं। डल्कोलेक्स के नाम से एक सिरप आता है, वो ले सकते हैं। इनको अगर आप लेंगे तो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टूल पास करने के लिए कुछ मामलात हमने ये भी देखे हैं, काफ़ी थोड़ी बहुत स्टडी इस पे भी है कि ये जो WC है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको स्टूल पास करने में आसानी रहती है, मुकाबला अगर हम कमोड की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश WC, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा-सा मसला होता है। कोशिश कीजिए वॉक किया कीजिए, सुबह निहार मुँह पानी पिया कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया कीजिए। और उसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, यानी कि खून की शरियाने में खून बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है ना, आपका एब्डोमेन अच्छा रहता है। कोशिश कीजिए अपने हाजमे को अच्छा रहा कीजिए। हर वक्त अननेसेसरी खाना खाते ही रहना, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिश कीजिए।
अच्छा, एक चीज़, दो चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कोशिश करनी है प्रोबायोटिक टाइप की कोई भी अद्विया खा सकते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी फार्मेसी पे जाके अगर आप कहते हैं उनको प्रोबायोटिक दीजिए, तो आप वो प्रोबायोटिक ले सकते हैं। इसमें हिमालय कंपनी की एक प्रोबायोटिक आती है जो बहुत अच्छी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम आपने दही ज़्यादा खाना है, जिसको योगर्ट कहते हैं या कर्ड कहते हैं। आपने लबन भी कहते हैं, लेकिन योगर्ट के नाम से जिसको हम दही कहते हैं उसको ज़्यादा खाने की कोशिश किया कीजिए। और सबसे आखिरी एक जुमला मैं आपको बताऊंगा जो इंतहाई ज़रूरी है, जो शायद आपको किताबों में ना मिले, शायद आपको किसी वीडियो में सुनने को ना मिले, और वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और वो है कि हर इंसान के दिमाग के अंदर एक घड़ी लगी रहती है। अब वो घड़ी आम घड़ी की तरह नहीं होती, यानी मेरे कहने का मकसद है कि इंसान के दिमाग में एक इस तरह का एक टाइमर लगा होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है, उसका आपके पेट से या आपके बड़े पेशाब से, छोटे पेशाब से कनेक्शन रहता है, जो आपको बताता है कि आपको इस वक्त हाजत आई है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सुबह सवेरे निहार मुँह उठ कर और जाके वॉशरूम में जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनको स्टूल नहीं आ रहा, उनका बड़ा पेशाब नहीं आ रहा, वो समझते हैं इनको कॉन्स्टिपेशन हो गई है या कब्ज़ हो गई है। कुछ लोग जो है ना खाने के बाद, नाश्ते के बाद जाके बैठ जाते हैं। बैठना नहीं होता है। आपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा टाइम है जहाँ जिस वक्त आपको रफ़ाया हाजात की ज़रूरत पड़ती है, यानी बड़ा पेशाब को आपको जहन में कॉल आएगी, आपको फील होगा कि अब आपको जो है ना हाजत हो रही है और अब आपको वॉशरूम जाना चाहिए। आपने, जो हर इंसान का चेंज होता है, आपने इस टाइमिंग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो टाइम है कि जिस टाइम पे आपको रफ़ा हजात फील होता है। तो उसी वक्त आप अपना वॉशरूम में जाइए और कोशिश कीजिए कि आप फिर वॉशरूम रेगुलरली उसी टाइम पे जाया कीजिए। तो उससे ये होगा कि आपके दिमाग को और भी वक्त मैसेज चला जाएगा कि ये टाइम इस वक्त हो रहा है वॉशरूम का, तो फिर वो बॉडी को मैनेज करेगा और वो आपको जो है ना बड़ा पेशाब करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूँ। अगर आप इनको फॉलो करें तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होने लगा है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।